बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 का डिफरेंस बिटवीन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड बोहर एटॉमिक मॉडल। डियर स्टूडेंट, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पेपर में आ जाता है और आया हुआ है ऐसा लॉन्ग कि वो एग्जामिनर हमसे पूछता है कि डिफरेंस बताओ कि जो रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी थी और जो बोहर की एटॉमिक थ्योरी थी, इनमें फर्क क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है। डियर स्टूडेंट, हमने दोनों थ्योरी को स्टडी किया, दोनों थ्योरीज को हमने पहले स्टडी किया। हमने रदरफोर्ड की थ्योरीज को भी स्टडी किया, हमने बोहर की एटॉमिक थ्योरी को भी स्टडी किया। अब हम इनके डिफरेंस को स्टडी करेंगे कि आया रदरफोर्ड और बोहर की एटॉमिक थ्योरी में क्या फर्क था। सबसे पहला डिफरेंस, डियर स्टूडेंट, जो रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी थी वो बेस कर रही थी क्लासिकल थ्योरी के ऊपर। रदरफोर्ड की जो एटॉमिक थ्योरी थी इट वाज बेस्ड अपॉन क्लासिकल थ्योरी, ये क्लासिकल थ्योरी पे बेस कर रही थी। जबकि डियर स्टूडेंट, जो बोहर की एटॉमिक थ्योरी थी, जो बोहर की एटॉमिक थ्योरी थी वो बेस कर रही थी क्वांटम थ्योरी पे। पहला डिफरेंस, इट वाज बेस्ड अपॉन क्लासिकल थ्योरी। रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी क्लासिकल थ्योरी पे बेस कर रही थी, जबकि बोहर की एटॉमिक थ्योरी क्वांटम थ्योरी पे बेस कर रही थी। नंबर 2 डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। हमने डियर स्टूडेंट बनाई थी डिफरेंट शेप्स बनाई थी जिनसे हमने रेस पास, जिनको अल्फा पार्टिकल्स कहा था, हमने वो पास की थी। तो एक न्यूक्लियस था, पॉजिटिव चार्ज था और उसके सेंटर में नेगेटिव चार्ज थे जिनको हमने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था। रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी यही कहती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं किसके, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्व होते हैं। बोहर भी यही कहता था, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट ऑफ फिक्स एनर्जी। इसने सिर्फ एक बात का इजाफा किया, बात तो वही की जो रदरफोर्ड कह रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं। बात बोहर ने भी वही की थी, लेकिन थोड़ा सा इजाफा ये किया कि वो कहां चक्कर लगाते हैं, वो अपने शेल के अंदर होते हैं, ऑर्बिट के अंदर होते हैं। उनका अपना मदार एक होता है और उसकी एनर्जी फिक्स होती है। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट, नो आइडिया अबाउट ऑर्बिट वाज इंट्रोड्यूस्ड। रदरफोर्ड ने कोई भी आइडिया नहीं दिया था ऑर्बिट के बारे में। रदरफोर्ड इस चीज की बात ही नहीं करता था। रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी के अंदर ऑर्बिट की बात ही नहीं हुई, जबकि बोहर अपनी थ्योरी के अंदर एनर्जी लेवल, जिनको वो शेल और ऑर्बिट कहता था, वो बात करता था। ऑर्बिट हैज एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट हैज एंगुलर मोमेंटम, और हमने एंगुलर मोमेंटम इसका डिस्कस किया था जिसको हम mvr से रिप्रेजेंट करते थे। mvr इज इक्वल टू n h प्लांक्स कांस्टेंट ओवर 2 पाई, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, h प्लांक्स कांस्टेंट और 2 पाई। ठीक है। mvr क्या है, एंगुलर मोमेंटम, किसी ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम। जबकि रदरफोर्ड तो ऑर्बिट की ही बात नहीं करता था, जबकि बोहर ने ऑर्बिट की बात की और उसने कहा कि एंगुलर मोमेंटम होता है हर ऑर्बिट का। चौथा पॉइंट, एटम शुड प्रोड्यूस कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। रदरफोर्ड ये कहता था, जो हमने उसके डिफेक्ट्स में ये बात पढ़ी थी, रदरफोर्ड कहता था जब इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली अपनी एनर्जी को एमिट और रेडिएट करता है तो इसको कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, जबकि वो लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बनाता। रदरफोर्ड ये कहता था कि एटम कौन सा स्पेक्ट्रम बनाएगा, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, जबकि बोहर कहता था कि जो एटम है वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बनाएगा, वो लाइन स्पेक्ट्रम बनाएगा। एटम शुड प्रोड्यूस लाइन स्पेक्ट्रम, एटम शुड प्रोड्यूस लाइन स्पेक्ट्रम। तो रदरफोर्ड क्या कहता था, रदरफोर्ड कहता था कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाएगा। और लास्ट पॉइंट जो है इस डिफरेंस का, एटम शुड कोलैप्स। वो ये बात कहता था रदरफोर्ड, जब
इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी मुसलसल खारिज करता जा रहा है, अमिट करता जा रहा है, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर देगा और एटम कोलैप्स हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं होता। बोहर ने क्या कहा था, एनर्जी कॉन्टिन्यूसली अमिट और रेडिएट नहीं होती। कब होती है? जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जाता है। कब एनर्जी रेडिएट और अब्सॉर्ब होती है? जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जंप करता है। अगर वो नीचे से ऊपर वाले शेल में जाता है तो एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है, उसे एनर्जी चाहिए नीचे से ऊपर जाने के लिए। अगर जब वो ऊपर से नीचे अपर वाले शेल से लोअर वाले शेल में आता है तो एनर्जी रेडिएट या एमिट करता है, एनर्जी को खारिज करता है। एटम शुड एग्जिस्ट, एटम मौजूद होता है, वो कोलैप्स नहीं करता। ये 5 डिफरेंस थे। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी और बोहर की एटॉमिक थ्योरी का भी लिंक दे दूंगा, आप वो भी देखिएगा। हमने दोनों थ्योरीज के डिफरेंस को स्टडी किया। ये एज अ लॉन्ग बहुत दफा पेपर में पूछा गया है, नहीं तो शॉर्ट में कुछ इस तरह पूछा है, 2 या 3 डिफरेंस वो कहता है, राइट एनी 2 or 3 डिफरेंस बिटवीन रदरफोर्ड एंड बोहर एटॉमिक मॉडल। शॉर्ट में अगर पूछे, लॉन्ग में आपने कंप्लीट लिखना है, ठीक है। ये डियर स्टूडेंट हमारा आज का टॉपिक था, डिफरेंस बिटवीन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड बोहर एटॉमिक मॉडल। I hope you understand this lecture. Thank you very much. Assalamu alaikum.